स्तर पर अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन ये एमआईएम के गद्दार कुछ और तरीके से ये इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। ये गद्दार ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर तेलंगाना में मेयर बना, जैसा गुजरात में, जैसा महाराष्ट्र में, मुंबई में जैसा बीफ बैंड है, उसी प्रकार से तेलंगाना में भी बीफ बैंड कर देंगे। इसलिए एमआईएम का मेयर बनाओ या टीआरएस पार्टी का मेयर बनाओ। इस तरह से ये एमआईएम का एमपी असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं ये गद्दार को ये कहना चाहूंगा कि बेटा, पहले जो प्रधानमंत्री थे वो गूंगे थे, उनमें कुछ काम करने की क्षमता नहीं होती थी, लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री है वो तुम सबके बाप है और आने वाले समय में तुम सब देखेंगे। और मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर कि गौ हत्या पूर्ण बैंड होगी, गौ माता को माता का सम्मान मिलेगा और गाय के साथ साथ बैल पर भी प्रतिबंध लगेगा, ये मुझे विश्वास है। और जो ये चुनाव में जो तुम घटिया जो प्रचार कर रहे हो कि बीफ खाना है तो एमआईएम को जिताओ, बीफ खाना है तो टीआरएस को जिताओ, बीजेपी को मत जिताओ, भले ही तुम जिताओ या ना जिताओ, जो होगा सो होगा, लेकिन गाय हो या बैल हो, इन सब की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और जो ये बकरीद में हमने तुमको एक गाय काटने नहीं दी, आने वाली बकरीद तक तुमको हम बैल भी काटने दे देंगे, ये हम तुम्हें बता देंगे। और रही बीफ की बात, तुम देशद्रोही हो। जैसे आज 26 जनवरी है, पूरे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारी एमआईएम पार्टी ऑफिस में हो या कोई एमएलए हो या कोई कॉर्पोरेटर हो, खुद तुम एक एमपी होकर कभी राष्ट्रीय ध्वज को तुमने सलाम नहीं किया। तुम कैसे मुसलमान हो, खाते भारत देश का और वही भारत देश के ध्वज को तुम सम्मान नहीं करते हो। वंदे मातरम गाने के लिए तुम लोग सोचते हो, तो तुम किस तुम्हारे को अधिकार ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारी पार्टी की मान्यता भी रद्द करना है और तुम्हारे जैसे गद्दारों को हिंदुस्तान से बाहर भगाना है। ये मेरा विचार, व्यक्तिगत विचार है। और जो भी मुसलमान अगर एमआईएम को वोट डालेगा, समझो वो भी एक देशद्रोही है, क्योंकि जो देश से प्यार नहीं करता ऐसे नेताओं को वोट नहीं डालना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और साथ ही साथ जो तुम बार बार जो बीफ के प्रति जो स्टेटमेंट देते हो, ये घटिया राजनीति करना तुम बंद कर दो, नहीं तो आने वाले समय में हम वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा बाप तो, हमारे टाइगर नरेंद्र ऐसे कई लोग हैं, उन्होंने अच्छा सबक तुम्हारे बाप को सिखाया था। अब हमारा टाइम है, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।